आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यारे प्यारे बनके। अच्छी लग रही है। मैं बहुत तुझे प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ तुझे। नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम है और आज हम सत्यओम सिद्धाश्रम शनिदेव मंदिर कचेरी रोड बुलंदशहर पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं और हम इनसे प्रेम पूर्णिया व्रत और उसका जो वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जय सत्यओम सिद्धाय नमः। आपका नाम? के शर्मा नाम है मेरा। कृष्ण कुमार शर्मा कहते हैं मुझे। अंकल जी, आप रहते कहाँ पर हैं? मैं कैलाशपुरी में रहता हूँ और जैसे कैलाशपुरी डीएवी कॉलेज की तरफ से जाएंगे, फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे, सिंडिकेट बैंक के जस्ट बराबर से जो गली जाती है उसमें दूसरा मकान है मेरा। और अंकल, आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या हो? मेरे फार्मा का काम है, मेडिसिन का। आंटी जी, आपका नाम? अंजू शर्मा। क्या, और आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी 2001 में। 2001 में। और अब आपकी शादी को कितने साल हो गए? 17 साल। 17 साल। तो आप मैरिज एनिवर्सरी मनाती हो या नहीं? नहीं मनाते। अच्छा, तो अंकल आप क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हो अपनी मैरिज एनिवर्सरी? नहीं, मैंने अब की बार तो किया था, अब की बार गिफ्ट भी ला के दिया था, अब की बार करा था मैंने। तो पहले क्यों नहीं करते थे? भाई पहले इतना ध्यान नहीं था, अब जैसे बच्चे बताते जाते हैं उसी हिसाब से मैं करता चला जाता हूँ। तो अभी लास्ट जो एनिवर्सरी आपने सेलिब्रेट करी थी, इसमें आपने आंटी जी को क्या गिफ्ट दिया था? मैंने गिफ्ट दिया था इसमें, हाँ साड़ी ला के दी थी मैंने, गिफ्ट में साड़ी ला के दी थी। तो साड़ी मतलब आपने अपनी तरफ से परचेज़ करी थी, अपनी पसंद थी, या आंटी जी को साथ लेकर गए थे? मैंने साथ तो लेके गया था क्योंकि मुझे लेडीज साड़ी के बारे में, कलर वलर के बारे में इतनी जानकारी नहीं, लेके गया था, परचेजिंग मैंने कराई थी। अच्छा, तो आंटी जी आपने साड़ी कौन सी ली थी, पसंद आई या नहीं? पसंद आई, रेड कलर की साड़ी ली थी। अच्छा, अपनी मर्जी से ही ली है तो पसंद तो आएगी। हाँ, अपनी मर्जी से ही ली है। तो अंकल आपको मूवी दिखाने ले जाते हैं या नहीं? जी, ले जाते हैं। तो आपने अब तक कितनी मूवी देख ली होंगी? अब तक 2 मूवी देखी है। कौन कौन सी? दंगल देखी है, बाहुबली देखी है। अच्छा, तो इन दोनों में से आपको कौन सी मूवी पसंद आई? दोनों ही अच्छी लगी। दोनों? फिर भी कोई एक जो ज़्यादा पसंद आई हो? नहीं, ज़्यादा तो दोनों ही अच्छी लगी। अच्छा, और अंकल आपको डिनर के लिए भी ले जाते हैं या नहीं? नहीं, डिनर के लिए तो नहीं ले जाते, वैसे कहीं घुमाने ले जाते हैं तो हाँ कर लेते हैं। अच्छा, तो कहाँ कहाँ घुमाने ले गए अंकल आपको? घुमाने तो बहुत जगह ले गए हैं, कुल्लू मनाली ले गए हैं, अयोध्या ले गए हैं, बनारस ले गए हैं, बालाजी ले गए हैं, वैष्णो देवी ले गए हैं, बहुत सारी जगह ले गए हैं। अच्छा, तो इनमें से सबसे अच्छा आपको कहाँ लगा? सबसे अच्छा वैष्णो देवी। क्यों? क्यों, अपनी है बस, मन से माता रानी को मानते हैं तो। तो अंकल आपकी फेवरेट डिश क्या है? कढ़ाई पनीर। तो आंटी आपको कढ़ाई पनीर बनाकर खिलाती है नहीं? कढ़ाई पनीर तो नहीं, मटर पनीर जरूर बना के खिला देती है मुझे। अच्छा, तो आंटी आपकी फेवरेट डिश क्या है? मैं तो सभी कुछ खा लेती हूँ। और अंकल आपको आंटी जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात है कि मेरे से सच बोलती है, हमेशा? हमेशा सच बोलती है। अच्छा, आपको कैसे पता है हमेशा सच बोलती है? क्योंकि मुझे पता चलता है, अगर 1-2 बार झूठ बोलने की कोशिश भी करी है ना तो पकड़ में आ गई है। साथ के साथ? हाँ, मतलब अगले दिन जो दूसरे दिन या तो खुद ही बता देगी या फिर बच्चे बता देंगे मुझे कि मम्मी ये चीज़ खरीद के लाई थी, पापा आपको बताई नहीं, तो वहीं पकड़ी जाएगी। और आंटी आपको अंकल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही अच्छी लगती है मुझे, झूठ नहीं बोलते कभी। ये भी झूठ नहीं बोलते? नहीं। तो आपको कैसे पता चलता है कि झूठ नहीं बोलते? नहीं पता चलता है मुझे, अपने आप ही पता चल जाता है इनकी बातों से ही। अच्छा, और इनकी सबसे बुरी बात क्या लगती है जिसमें सुधार की ज़रूरत हो? गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आपको कभी नुकसान उठाना पड़ा है गुस्से से? नहीं, ऐसा तो नहीं नुकसान उठाना पड़े, पर गुस्सा बहुत आता है। तो आप उस गुस्से को डील कैसे करती हो, मतलब जब भी? चुप हो गए। और अंकल, आंटी की कोई बुरी बात जिसमें सुधार की ज़रूरत हो? नहीं, सुधार बुरी बात तो कुछ नहीं, मुझे तो सब बहुत अच्छी लगती है। इसकी कोई बात मुझे ऐसी लगती नहीं कि अगर कहीं गुस्सा, अगर पहली बात तो इसे गुस्सा आता नहीं, अगर गुस्सा भी आता है तो 10-20 मिनट के लिए आ जाता है, फिर फ्री हो जाती है, गुस्सा आता नहीं है। अच्छा, जब आंटी को गुस्सा आता तो आप शांत रहते हो या नहीं? हाँ, मैं अगर मुझे इससे गुस्सा आता मैं शांत हो जाता हूँ, तब मैं आधा घंटे 1 घंटे बाद फिर इससे मैं बात करने लग जाता हूँ, खुद ही मना लेता हूँ। तो आपको आंटी से डर लगता?
नहीं, डर तो नहीं लगता है ऐसा। हम थोड़ी देर के लिए लगता है कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा अगर कोई बात हो जाके ज़्यादा गर्म होने लगी तो फिर मैं शांत लगा के बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं मना लेता हूँ ऐसा। अंकल जी, आप आंटी जी की सेवा भी करते हो या नहीं? हाँ, सेवा करता हूँ मैं। जैसे सेवा ये कि मान लिया तबीयत ख़राब हो जाती है, जैसे कुछ काम रहता है तो मैं खुद करता हूँ। मतलब तबीयत ख़राब हो गई, बीमारी से मतलब मेडिसिन वगैरह या चाय वगैरह बना देनी होती है तो मैं चाय भी बना कर देता हूँ, मेडिसिन भी ला कर देता हूँ। किचन का कोई काम होता है उसे भी करता हूँ। इसे उठाता बैठाता भी मतलब तबीयत ख़राब हो गई तो इस तरह से जो भी काम होते हैं वो मैं करता हूँ, पूरी सेवा करता हूँ। और आप आंटी जी को शॉपिंग के लिए रुपए देते हो या नहीं? हाँ, अगर मैं घर पे नहीं हूँ, अगर से शॉपिंग पे भी जाना है तो फ़ोन करके पूछ लेगी मैं मार्केट जा रही हूँ, मन के यहाँ पैसे रखे हैं, मन की ले जाओ, पैसे देता हूँ मैं शॉपिंग करने के लिए। पर्सनल शॉपिंग के लिए जैसे कोई अपने लिए साड़ी खरीदनी है, कोई सूट खरीदना है, अपने लिए कोई चप्पल कुछ भी लाना है तो उसके लिए मैं देता हूँ, शॉपिंग के लिए पैसे देता हूँ, खरीदने के लिए देता हूँ। और आंटी जी, आप करती हो अंकल की सेवा या नहीं? यस, करती हूँ। करती हो तो कैसे, ज़रा एग्जाम्पल दो। हाँ, वैसे ही बीमार हो जाते हैं या कोई दिक्कत होती है तो साथ में जो पत्नी का एक धर्म होता है वो निभाती हूँ। अच्छा, और अंकल आपको शॉपिंग के लिए रुपए देते हैं? देते हैं। देते हैं। आंटी जी, आपको किस ड्रेस में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है? मुझे येलो कलर की जब साड़ी बांधती है ना उसमें मुझे बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। और जब साड़ी बांधती है लोग, आप इनकी तारीफ भी करते हो या नहीं? जब भी मौका। तारीफ तो करता हूँ मैं, मन की बहुत अच्छी सुंदर लग रही है मुझे येलो कलर की साड़ी में। और आंटी, आपको अंकल सबसे खूबसूरत किस ड्रेस में लगते हैं? ब्लैक जीन्स, ब्लू शर्ट। और आप तारीफ करती हो इनकी या नहीं? जब भी करती हूँ। तो फिर अंकल का क्या रिएक्शन रहता? मुस्कुरा जाते हैं और क्या। और आंटी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, एज के साथ प्यार बढ़ रहा है या नहीं अंकल जी के साथ? बहुत बढ़ रहा है। बहुत बड़ा पहले से। और अंकल आपका? मेरा तो प्यार दिन पर दिन जैसे जैसे एक एक दिन जाता है तो मेरा प्यार बढ़ता चला जा रहा है इसकी तरफ। ऐसा नहीं, प्यार पहले था, अब ज़्यादा प्यार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जा रही है उसी हिसाब से प्यार बढ़ता जा रहा है हम दोनों का। और आंटी जी, आपकी नज़र में प्यार क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा? प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। कैसे बयां करूँ इसे? तो प्यार ये कि देखो, जब प्यार ये होता है कि भाई आदमी प्यार करने के बाद घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उस प्यार को आगे तक आदमी बरकरार बना के लेके चले तो वो प्यार माना जाता है। अब बीच में ये नहीं कि प्यार किया केवल उसके बीच में हुई ऑफ कर दो तो वो नहीं है। प्यार तो ये है कि आगे तक लास्ट तक खींच के लेके जाएं, वो प्यार होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जैसे बीच बीच में मुसीबत आते हैं तो जब भी संतुलन बनाए रखना, ये नहीं कि नाराज़ हो। हाँ, ऐसा नहीं कि मान लिया कोई मुसीबत आई, कभी मतलब सुख में प्यार रहेगा, भाई दुख में भी तो प्यार ही रहना चाहिए ना, सुख दुख के साथ ही प्यार रहना चाहिए। आंटी जी, जब भी आप मुसीबत में होती हो या परेशान होती हो तो अंकल जी आपका साथ देते हैं? जी, देते हैं। अच्छा, और जब ये मुसीबत में होते हैं आप इनका साथ देती हो? मैं भी देती हूँ। तो आपको खुद ही पता चल जाता है ये मुसीबत में, या इन्हें बताना पड़ता है कि मैं परेशान? पता चल जाता है मुझे। पता चल जाता है? तो कैसे पता चलता है, मतलब? हाँ, बहुत सही पता चल जाता है। कल आप शादी को कैसे देखते हो, एक प्रेम की तरह या समझौते की तरह? नहीं, शादी को तो मैं प्रेम की तरह ही देखता हूँ। भाई शादी का मतलब ये नहीं कि प्रेम भी तो होना चाहिए ना, तो मैं तो शादी को प्रेम की तरह ही देखता हूँ। अच्छा, तो आप आंटी जी के लिए कोई शायरी या गाना गाना चाहेंगे? खाना तो नहीं आता, हालांकि सुनता हूँ, कर गाने में याद नहीं रहते मुझे। हाँ, शायरी है एक छोटी सी, वो सुनाई देता हूँ मैं आपको। शायरी ये है कि राह में अक्सर खार हो जाते हैं वो लोग, वक्त पड़ने पर देखा है गैर हो जाते हैं लोग। हाय रे मेरी तकदीर अपनों से दूर है किस कदर, जो शाम होते ही छुप के सो जाते हैं वो लोग। क्या बात है। शायरी तो मैंने पहली बार सुनी। तो मतलब ये डेली नहीं सुनाते आपको ऐसी भी? नहीं सुनाई भैया आज तक। अच्छा, तो आंटी आप उसे शादी को कैसे देखती हो, प्रेम की तरह या समझौते की तरह? प्रेम की तरह। अच्छा, तो आप अंकल के लिए अब एक गाना गाओ। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यारे प्यारे बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। अच्छा आंटी जी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। क्या आप अंकल को प्रेम का इज़हार या प्रपोज भी कर देती हो साल में? हाँ, कभी भी कर देती हूँ। कभी भी? अच्छा, किसी शुभ अवसर पर या मतलब डेली या कैसे? नहीं, डेली भी कर देती हूँ। अच्छा, तो अंकल आप आंटी जी को प्यार का इज़हार करते हो या नहीं? करता हूँ।
तो कितने दिनों में या महीनों में, साल में? नहीं, महीनों नहीं, मैं तो दिन में भी करता हूँ, मतलब मुँह से 1-2 बार कह ही देता हूँ दिन में भी। क्या भाई मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं बहुत तुझे प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ तुझे, और अच्छी लगती है मुझे तो। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं महीनों में या साल भर में कहूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये कि मैं जब मुझे लगती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, भाई मुझे आज बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मैं कहता हूँ, मैं तो कर देता हूँ 1-2 बार कहता हूँ इससे, और मुझे तो अब भी प्यारी लग रही है। तो बोल दो एक बार। हाँ भाई, मुझे बहुत प्यारी लग रही है और अच्छी लग रही है अब भी बैठी हुई मेरे सामने। और अंकल, जैसे आप प्रेम पुण्य व्रत मनाते हो, तो इसके बारे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये कि ये हमारे मतलब पहले से चला आ रहा था, बीच में गायब हो गया था, अब ये 2015 में गुरुजी ने फिर शुरू किया है, और अब ये 19 अप्रैल को 2019 में हो रहा है, ये 5वीं बार हो रहा है। और भाई औरत लेडीज़ तो आदमी के लिए रखती हैं, पर ये कि आदमी को भी रखना चाहिए, महिला के लिए भी व्रत रखना चाहिए। तो ये कि मैं व्रत अब जो आ रहा है 19 अप्रैल, तो इसमें मैं रखूँगा व्रत। और आंटी, आपको कैसा लगता है जब अंकल आपके लिए व्रत रखते हैं? बहुत अच्छा लगता है भैया। क्यों? अच्छा ये लगता है कि हम ही शुरू से व्रत रखते चले आ रहे हैं, कभी पति लोग भी व्रत रखते हैं अपनी पत्नियों के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्ता के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा कि गुरुजी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा यही है कि मैं गुरुजी से जुड़ा रहूँ और हमेशा गुरुजी के पास आता रहूँ और गुरुजी के चरणों में पड़ा रहूँ, मेरा अपना ये मानना है। और जितना भी मेरे से होगा मैं गुरुजी के लिए तत्पर, मतलब हर तरीके से सेवा के लिए खड़ा रहूँ, और जैसे जैसे समय मिलता है मैं गुरुजी के पास आता रहूँगा बराबर। सत्यम सिद्धाय नमः। और आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्ता के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? गुरुजी का हमारे पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। जय सत्यम सिद्धाय।